वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को कहा जाता है। इससे पहले आपने इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस और आधार का अध्ययन किया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। आइए चलिए सबसे पहले लेते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को, जो कि इस प्रकार से है: वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि व्यापार का परिमाण, व्यापार संयोजन और व्यापार की दिशा। अब हम सबसे पहले व्यापार का परिमाण, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को समझते हैं। द एक्चुअल टनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड मेक्स अप द वॉल्यूम। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तोल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब इसे समझने के लिए हम एक टेबल का अध्ययन करते हैं। इसमें हमें विश्व आयात और निर्यात 1955 से लेकर 2015 तक दर्शाया गया है। 1955 में निर्यात कुल व्यापारिक माल 95,000 था, जो 2015 में बढ़कर 1,55,83,232 हो गया। 1955 में आयात कुल व्यापारिक माल 99,000 था, जो 2015 में बढ़कर 1,56,28,204 हो गया। इस प्रकार हमने वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तथा व्यापार के परिमाण का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, व्यापार संयोजन। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। बाद में विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान समय में विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है। सेवा क्षेत्र, जिसमें यात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं, ऊपरीगामी प्रवृत्ति दर्शा रहा है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स वर डोमिनेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी। लेटर manufactured goods gained prominence, and currently, though the manufacturing sector commands the bulk of the global trade, service sector, which includes travel, transportation, and other commercial services, have been showing an upward trend. आइए अब इसके लिए हम देखते हैं एक रेखा आरेख। इस रेखा आरेख में हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार कृषि उत्पाद की अपेक्षा विनिर्मित माल ऊपरीगामी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड को दिखा रहा है। इस प्रकार हमने जाना कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, व्यापार संयोजन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार की दिशा। हिस्टोरिकली डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स एट्सेट्रा। ऐतिहासिक समय में विकासशील देश मूल्यपरक वस्तु एवं शिल्प का निर्यात करते थे। इन द 19th century, European countries export manufacturing goods to colonial countries with raw material. 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देश उपनिवेशों से कच्चे माल के बदले विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया करते थे। In 20th century, European colonies finished and India, China-like developing countries started competition with other countries and nature of export goods was changed. 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए और भारत, चीन जैसे विकासशील देशों ने अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी
और निर्यात की प्रकृति में बदलाव आया। इस प्रकार हमने जाना कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या होता है। अब आता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ आयात तथा निर्यात की गई वस्तुओं का परिमाण है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स the volume of goods and services imported as well as exported by a country to other countries. व्यापार संतुलन दो प्रकार का होता है। नेगेटिव बैलेंस, if the value of imports is more than the value of a country's export. आयात की गई वस्तुओं का मूल्य निर्यात की गई वस्तुओं से जब अधिक होता है तब ऋणात्मक संतुलन होता है। Positive balance, if the value of export is more than the value of imports. निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य आयात की गई वस्तुओं से जब अधिक होता है तो धनात्मक संतुलन होता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।